हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ कर रहे हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11 का कोर्स और इस कोर्स के अंतर्गत हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा संविधान, इसके बारे में पढ़ लिया है। अब यह हमारा है चैप्टर नंबर 2। इसके अंतर्गत हम अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार। ठीक है, तो जो हमारा संविधान के अंतर्गत हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो जो हमारा समता का अधिकार है ये और स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमने पढ़ लिया है। जो हमारा समता का अधिकार है ये अनुच्छेद की नज़र से देखेंगे हम तो 14 से लेकर 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारा है 19 से लेकर 22 तक। अब तीसरा हमारा जो मूल अधिकार आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये जो अनुच्छेद है ये 23 और 24 है। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब हम आज शुरू करने वाले हैं अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। तो बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे 2 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। पहले आर्टिकल में बात कर रहा है मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। व्यापार से क्या मतलब है? मानव का किसी भी प्रकार का जो अनैतिक चीजें होती हैं वो चीज यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, किसी भी तरह की चीजें हैं। अनैतिक व्यापार के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो जो देवदासी सिस्टम है, देवदासी प्रथा है, वो भी इसी अनैतिकता में आता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 23 है। बंधुआ मजदूरी, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी बुक में बंधुआ मजदूरी शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो संविधान है वहां पे इसका मतलब तो वही है, बालात श्रम की बात की है। जो शब्द है संविधान में वो बलात् श्रम की बात की गई है, बलात् नहीं बलात्। ठीक है, तो जो बलात् श्रम है इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जबरदस्ती जो काम होता है, ठीक है, किसी भी तरह का जो जबरदस्ती काम कराया जाता है उसकी बात है। किसी भी तरह का काम, मतलब अगर आपका कोई चीज काम करने का मन नहीं है वो काम करवा रहे हैं, आप इस नजर से देख सकते हैं इसको सिंपल भाषा में देखेंगे तो। लेकिन अगर हम इसको हमारे भारत की दृष्टि से देखें तो क्या देखेंगे हम कि बंधुआ मजदूरी आपको पता है पहले कराई जाती थी। उसका क्या मतलब था कि किसी एक व्यक्ति को हमेशा के लिए, जो जमींदार है, बड़े लोग हैं, महाजन हैं, वो लोग अपने पास हमेशा के लिए रख लेते थे और उसको काम करना होता था। उसके बदले में उसको खाना पीना मिलता था और बस, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलता था। इसके अलावा अगर आप विश्व के में देखेंगे तो जो दास प्रथा है ना वो इससे मिलती जुलती है, लेकिन दास प्रथा और ज्यादा अनैतिक थी। अगर हम बंधुआ मजदूरी से दास प्रथा की तुलना करेंगे तो दास प्रथा की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय थी। यहाँ पे तो दास खरीदे बेचे जाते थे और उनको बहुत एक तरह से उनका मार्केट लगता था। आप सोचिए, एक मनुष्यों का मार्केट लग रहा है दास प्रथा में और वहां पे वो लोग खरीदे जा रहे हैं और फिर वहां पे उनको अलग अलग लोग अपने अपनी जगह ले जा करके काम करवाते थे। तो इस तरह से ये दास प्रथा भी को भी डील कर रहा है, बंधुआ मजदूरी को भी डील कर रहा है। इसके अलावा ये बेगारी को भी देखता है। तो ये सभी चीजें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत हमारा संविधान इन सभी चीजों पर रोक लगाता है। भारत में दास प्रथा उतना नहीं है, ये चीज को आपको ध्यान रखिएगा। बंधुआ मजदूरी और बेगारी ये सब चीजें हैं। तो अब वर्तमान में तो काफी कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थे। चलिए अब अगला आर्टिकल देखते हैं। यह है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। यह आर्टिकल नंबर 24 है। तो इसके नाम बहुत ही सिंपल है कि जो भी कारखाने में जो खतरनाक काम होते हैं उन पर बच्चों से काम कराने पर रोक लगाता है। बच्चों से क्या मतलब है? 6 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए बहुत तरह के एक्ट भी आए हैं। अगर हम हाल फिलहाल के देखेंगे तो 2012 में एक एक्ट आया था और एक 2016 में आया था। तो आप 16 वाला तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये हाल फिलहाल का है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा एक्ट भी लाया गया है कि आप बच्चों से इस तरह के खतरनाक काम नहीं करा सकते। 6 से 14 साल की उम्र तक की बात है। बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। ठीक है गाइस, अब इसमें भी कुछ प्रतिबंध है। देखिए हर जगह पे आपको, हर जगह किसी भी चीज में अधिकार के साथ कुछ नियंत्रित करने की भी चीजें आती हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे? जो प्रतिबंध है हमारा वो क्या है? इसमें हमारा प्रतिबंध है कि अगर राज्य को ये लग रहा है कि कोई भी काम किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अच्छा नहीं है, किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? सार्वजनिक उद्देश्य।
तो जो भी काम, अगर कोई ऐसा काम है जो व्यक्ति कर रहा है पर वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सही नहीं है, तो सरकार ऐसी स्थिति में उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है गाइस, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला आर्टिकल देख रहे हैं हम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 26 तक। 25, ठीक है, सॉरी 25 से लेकर 28 तक। तो इसमें कितने आर्टिकल हो गए? 25, 26, 27 और 28, यानी इसमें टोटल हमारे पास 4 अनुच्छेद हैं। अब इन चारों अनुच्छेद को पहले इसमें देखते हैं। पहला है हमारा आस्था और प्रार्थना की आजादी, ये अनुच्छेद 15 है। दूसरा है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की आजादी, ये है अनुच्छेद 26। तीसरा है कर अदायगी की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। और चौथा है हमारा शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, ये है अनुच्छेद 28। अब मैं इसको आपको एक एक करके बताती हूँ, तो थोड़ा सा इसे हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा आर्टिकल नंबर 25। अब ये आर्टिकल नंबर 25 किस चीज की बात कर रहा है? देखिए, ये बोल रहा है धार्मिक आजादी। अगर हम इसको पिछले उसमें देखें एक बार, आस्था और प्रार्थना की आजादी दे रहा है हमारा आर्टिकल नंबर 25। तो अब आस्था और प्रार्थना की आजादी से आप क्या समझते हैं? आप अपनी पर्सनल जिंदगी में अगर बात करें कि मुझे आस्था की आजादी है, प्रार्थना की आजादी, तो ये क्या है? ये आपकी व्यक्तिगत चीज हो गई, राइट? तो जो हमारा आर्टिकल 25 है ना, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्तिगत किस चीज की? धार्मिक स्वतंत्रता की। अब अगर आप इसको एक चीज से, एक कीवर्ड से याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 25 है, ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अब व्यक्तिगत मैं कैसे कह रही हूँ, ये देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता तो आपकी है, ठीक है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने एवं धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। अब इसमें 4 चीजें हैं। पहला क्या हो गया हमारा? धर्म चुनना, यानी हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं। हमारा जरूरी नहीं है कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हों वो हमारी मजबूरी बन जाए, तो हम अपना धर्म भी परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको उस पर कोई रोक लगाएगा, लेकिन वो अपनी मर्जी से किया जाना चाहिए, कोई जबरदस्ती या लोभ या लालच में नहीं। दूसरा है पालन करने, ठीक है, तो आप जो भी धर्म अपनाएंगे उसको पालन करने, यानी जो भी उसकी चीजें होती हैं, किस तरह से आपको आस्था करनी है, किस तरह से पूजा करनी है, अर्चना करनी है, या आपको किस तरह से उसको मानना है, जो तरीका है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, यानी पालन करने। तीसरा है हमारा इसमें, अगर हम इसको देखें तो धर्म का आचरण। धर्म का आचरण से क्या मतलब है? इसमें आपको जैसे कि जो हमारे मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो उनके धर्म के आचरण में एक चीज आती है, जैसे कि वो जो कैप पहनते हैं, उसे कुछ कहते हैं, माफ कीजिएगा मुझे उसका नाम नहीं पता, पर एक जो कैप पहनते हैं तो वो उनके धर्म के आचरण के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अगर हम सिख की बात करें तो सिख में जो कृपाल रखने की एक जो आजादी है, वो उनका धर्म का आचरण से संबंधित है। तो ये चीजें धर्म का आचरण होती हैं, ठीक है। और चौथा है हमारा प्रचार, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, ठीक है। प्रचार से मतलब समझिएगा, यहाँ प्रचार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को लोभ या लालच या जबरदस्ती करके उसका धर्म परिवर्तित करा सकते हैं, नहीं। आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बता सकते हैं ताकि सामने वाला आकर्षित होकर के आपका धर्म अपना ले, लेकिन आप उसे लोभ लालच या जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये 4 इसमें बेसिकली पॉइंट है। और अगला क्या है? वह यह भी निर्णय ले सकता है, जो नागरिक है, कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो धर्म चेंज कर सकता है या सिर्फ इतना ही है। अगर उसे लगता है कि उसे किसी धर्म का पालन नहीं करना, तो वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, उसकी वो मर्जी है। ये हमारा आर्टिकल हमें 25 इस तरह की आजादी देता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, भाई प्रतिबंध हर जगह है, चाहे कहीं पे भी हो। अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य आते हैं और स्वतंत्रता के साथ कुछ नियंत्रण भी आता है, ठीक है। तो उसमें हम अगर देखें नियंत्रण में तो क्या है? लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जो सरकारें हैं वो, अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझे तो समझ जाएंगे। देखिए, सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि जैसी कुप्रथा पर
प्रतिबंध के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो हमारे सामाजिक दृष्टि से गलत या कुप्रथा है जिसे हम कह सकते हैं, उन चीजों पे सरकार अपने कानून बना सकती है, उसको रोक लगा सकती है, क्योंकि ऐसे हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जिस पे रोक लगा दिया गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से उसे माना जाता था पहले। ठीक है गाइस, तो ये हमारा है अनुच्छेद 25, जिसमें आस्था और प्रार्थना की आजादी की बात की गई है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल नंबर 26 देखते हैं। देखिए, जो हमारा आर्टिकल नंबर 26 है, ये धार्मिक जो कार्य हैं, जो भी धार्मिक हैं, उनकी प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि भाई हमारे जो भी संस्था है उनका हम गठन कर सकते हैं। अगर मैं किसी धर्म को मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने धर्म के बारे में लोगों को बताऊं और मैं उसका जरिया क्या अपना रही हूँ, उसका तरीका मैं कोई संस्था का गठन करना चाह रही हूँ। तो जो बेसिकली जो अनुच्छेद 28 है, ये किसी संस्था के गठन की बात करता है। देखिए, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, और जैसे आप अगर एग्जाम्पल से देखें तो जैसे संस्थाओं का गठन हो गया, ठीक है, और उनका प्रबंधन हो गया। ये क्यों क्या नहीं होगा, ये उनका होगा, उनका प्रबंधन हो गया, ये सब चीजें। अब कोई आप अगर संस्था बनाएंगे तो उनका प्रबंधन करने की भी आपको आजादी होगी, तभी तो संस्था आप चला पाएंगे। ठीक है, ये चीज। और इसके साथ ही जैसे एक नियंत्रण आ गया, क्या नियंत्रण आ गया, हर चीज में हम देख रहे हैं, जैसे कि राष्ट्र की एकता से संबंधित, यानी अगर राष्ट्र की एकता अखंडता को कोई भी खतरा है आपकी धार्मिक जो संस्था है उससे, या ऐसी कोई समस्या या कोई ऐसी गलत चीज हो रही है, तो सरकार उस पर बिल्कुल रोक लगा सकती है। ये हमारा आर्टिकल 26 है। अगला बढ़ते हैं आर्टिकल 27 और 28 की ओर। ये दोनों काफी छोटे हैं, इसको एक ही साथ हम देखते हैं। देखिए, मैंने आपको आर्टिकल जो 27 बताया था उसमें हमने लिखा था कर अदायगी की स्वतंत्रता। ठीक है, कर अदायगी से स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सरकारें हैं वो किसी भी व्यक्ति को अलग से टैक्स देने के लिए नहीं कह सकती। अब यहाँ समझते हैं कैसे। राज्य किसी धर्म विशेष पर खर्च करने के लिए टैक्स नहीं ले सकता। मतलब अगर राज्य ये कहता है कि देखिए आपके धर्म में ये वाली समस्या और हम इस समस्या को खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए हम आपसे इतना प्रतिशत टैक्स अलग से लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये संविधान ने हमें आजादी दी है और राज्य के ऊपर ये नियंत्रण लगाया है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता। राज्य क्या करेगा, राज्य हमेशा कर का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव के लिए करेगा। अब हम टैक्स तो देते ही हैं, ठीक है, तो राज्य का काम है कि वो टैक्स का किस तरह से कहाँ पे कितना उपयोग करता है, और जितना भी वो उपयोग करेगा वो सभी धर्मों के रखरखाव के लिए करेगा, वो कोई पक्षपात नहीं करेगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जैसे कि पहले अगर आप देखें जजिया कर हो गया, तो इस तरह का कोई भी कर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, और अगर अलग से राज्य नहीं कर पाएगा, ये राज्य के ऊपर कहीं ना कहीं नियंत्रण बनाया गया है। अब आर्टिकल 26 में क्या बात की गई है, ये देखिए, सॉरी आर्टिकल 28 में, ये आर्टिकल 28 में क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षण संस्थान में जो भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वो अपनी धार्मिक जो संस्था है या शिक्षा है उसका गठन कर सकता है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं जो कि बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, और वहां पे मॉर्निंग में जो प्रेयर होती है वो उनकी अपनी होती है। ठीक है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि देखिए धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है उनको, वो अपनी धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। ऐसे बड़े सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल भी हैं, तो इस तरह के शिक्षण संस्थाओं में भी करा जा सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या रखा गया है कि जो हमारा राज्य होगा, राज्य द्वारा संचालित जो भी शैक्षणिक संस्थाएं होंगे, जो भी जहाँ पे शिक्षा दिया जाएगा, वहां पे ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अब धार्मिक शिक्षा से आप ये मत समझिएगा कि हिस्ट्री में तो बताया जा रहा है उस हिंदू राजा के बारे में या फिर उस मुगल शासक के बारे में। ठीक है, अब वो इतिहास है हमारा, अगर इतिहास हमारा हर धर्म से भरा हुआ है तो इतिहास पढ़ रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन एक अलग से हमारे धार्मिक शिक्षा के बारे में जो हमारे राज्य
राज्य द्वारा संचालित स्कूल्स हैं या फिर एजुकेशन में जो भी चीजें हैं उसमें शिक्षा नहीं दी जाएगी। और ये हमारी किस चीज के ऊपर बल देता है, हमारे संविधान में निहित धर्म निरपेक्षता पर। धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब है, अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब है कि धर्म से बिल्कुल अलग हो जाना, ठीक है, राज्य धर्म से बिल्कुल अलग रहेगा, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्म निरपेक्षता का अलग का जो अर्थ है वो थोड़ा सा अलग है। भारत में ये मतलब है कि जो राज्य है हमारा वो किसी भी धर्म को अलग से पक्षपात नहीं करेगा और अलग से किसी को विशेष तरजीह है या फिर किसी को जो चीज हमने पहले आर्टिकल में देखी, आर्टिकल 27 में कुछ ऐसा ही है। पर जो राज्य है उसका अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि सती प्रथा जैसी चीजों पे राज्य ने हस्तक्षेप किया है, तभी तो जाके वो कुप्रथा आज जाके समाप्त हुई है। तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है पर राज्य का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा। ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की जो बेसिक नींव है वो ये है। तो इस तरह से ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो था हमारा 25 से लेकर के 28 आर्टिकल तक, ये यहाँ पे खत्म होता है। अब अगला हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मूल अधिकार की तरफ, और वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये हमारा डील करता है दो अनुच्छेद से, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो इसमें हमारे दो अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 29 किस चीज की बात कर रहा है, ये देखिए, अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, और ये हमें देता है अनुच्छेद 29। अब जो ये 29 अनुच्छेद है ये बात कर रहा है भाषा की, संस्कृति के संरक्षण की। किन लोगों के, अल्पसंख्यकों की। तो अभी हम समझेंगे अल्पसंख्यक क्या है। दूसरा जो है आर्टिकल नंबर 30, ये बात करता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और डील करते हैं, अच्छे से समझते हैं आगे चल के क्या है ये। पहला क्या है, हमारे संविधान का मानना है कि जो विविधता है ये हमारे समाज की मजबूती है, ठीक है। कई बार ये सवाल उठता है कि क्या विविधता मजबूती है या समस्या है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो विविधता है ना हमारे समाज की, ये मजबूती है, ना कि हमारी कमजोरी है, ठीक है। और यही बात हमारा संविधान भी कहता है, और यही कारण है कि किसी भी समुदाय को ना केवल अपने धर्म बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना गया है, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यक मानने का जो एक मापदंड है वो सिर्फ धर्म नहीं है बल्कि उनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर भी है। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने एवं उसे विकसित करने का अधिकार है। ये हमें प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 29 जो हमने अभी पहले देखा था। अब आर्टिकल 30 क्या बात करता है, भाषा, धार्मिक, भाषाई होगा ये, भाषाई आधार पे जो भी चीजें हैं, भाषाई, धार्मिक और अल्पसंख्यक, ठीक है। तो भाषा के आधार पर हो या फिर वो धार्मिक आधार पे हो, ठीक है, और अल्पसंख्यक हो, इन सभी चीजों में जो शिक्षण संस्थान है वो खोले जा सकते हैं, ठीक है। अब उसमें उनकी अपनी खुद की भाषा भी, भाषाई से क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी खुद की भाषा में भी शिक्षा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जो भाषा है वही भाषा में देंगे और जो दूसरी भाषाएं चल रही हैं, नहीं, वो खुद की अपनी भाषा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उनकी भाषा जो सुरक्षित हो पाएगी, ठीक है। उनके जो भी लोग होंगे या अन्य भी जो भी लोग होंगे जो चाहते हैं कि वो अन्य भाषाएं सीखें, वो जाके सीख सकते हैं। तो इसलिए ऐसे शिक्षण संस्थान वो खोला जा सकता है और इसके अंतर्गत वह इन संस्थानों में अपनी ही भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह हमारा आर्टिकल नंबर 30 है। तो यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल जो हमारा मूल अधिकार है ये भी खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा आएगा वो है, देखिए यहाँ पे आर्टिकल 30 खत्म हो गया। अगर हम शुरू से देखें इसको तो चलिए थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं। ये हमारा समता का अधिकार आता है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। फिर हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है 19 से 22 तक, ठीक है। अब हम इसी वीडियो में हमने शोषण से देखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23 और 24 के अंतर्गत। और उसके बाद हमने देखा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये था हमारा 25 से लेकर के 28 तक। फिर हमने देखा सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक अधिकार था, इसको हम सांस्कृतिक कह लेते हैं, ठीक है।
ये था हमारा आर्टिकल 29 और 30 में। तो आप देख पा रहे होंगे 14 से लगातार सीक्वेंस वाइज चला आ रहा है ये 30 तक। अब अगला क्या होना चाहिए? आप कहेंगे आर्टिकल 31 होना चाहिए। बिल्कुल, आर्टिकल 31 होना चाहिए, लेकिन अब आर्टिकल 31 हटा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 31 था हमारा संपत्ति का अधिकार। अब इसे मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, और अब उसे कानूनी अधिकार में डाला गया है। तो ये कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है, तो ये सभी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और संपत्ति के अधिकार को पढ़ने के बाद हम उसी वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 32 जो हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है और अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे संपत्ति के अधिकार, और साथ ही इसके अलावा हम बात करेंगे हमारा जो अगला अधिकार होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, टेक केयर, बाय बाय।